8वीं क्लास, ये तुम्हारा चैप्टर है 11 और बल है गति। इस चैप्टर में जो पढ़ने लायक लाइनें वो तो ये 2 लाइनें हैं। जो क्वेश्चन बनने हैं वो केवल इन 2 लाइनों से बनने हैं। पूरे चैप्टर का सार है ये 2 लाइनें। ठीक है, क्या है मैं बता रहा हूँ आपको कि चुंबकीय बल, स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल, ये तीनों बल असंपर्कित बल है, यानी कि नॉन कांटेक्ट फोर्स है ये। यानी इनको आपस में लगने के लिए, यानी कि इनको संपर्क की आवश्यकता नहीं होती, कांटेक्ट की आवश्यकता नहीं होती। यह बल वस्तु के संपर्क में न होने पर भी कार्य करता है। घर्षण बल, पेशीय बल, ये दोनों कैसे बल है? संपर्क बल है, कांटेक्ट फोर्स हैं आपके। इन बलों के लगने के लिए वस्तु का संपर्कित होना। अब घर्षण बल आपके कब लगेगा? जब आप 2 वस्तुओं के बीच में संपर्क रहेगा। ठीक है, जो पढ़ा दिया मैंने आपको 12वें चैप्टर में। फिर आपके पेशीय बल, तो पेशीय बल आपके मांसपेशियाँ आपके संपर्क में रहती है, आपके हाथ हैं आपके शरीर के संपर्क में है। फिर है कि गुरुत्व बल केवल पृथ्वी का ही गुण नहीं है, वास्तव में ये जो वास्तव में विश्व के सभी वस्तुओं का क्या है? ये गुण है। चाहे वस्तु छोटी हो चाहे बड़ी हो, एक दूसरे के ऊपर बल लगाती है, जिसे हम गुरुत्व बल कहते हैं। इसे गुरुत्वाकर्षण बल भी कहते हैं। गुरुत्व बल के कारण नदियों में पानी नीचे की ओर बहता है, यानी कि नदियों में पानी, जैसे पहाड़ से नदी गिर रही है तो वो नीचे गिर रही है इस तरीके से। ठीक है, पहाड़ से कोई नदी आ रही तो वो इस तरीके से नीचे आ रही है इस तरीके से। अगर कोई बल नहीं होता तो वो नीचे क्यों गिरती? वो कहीं भी जा सकती थी नदी, इस तरीके से फ्लो, पानी का फ्लो नीचे क्यों आता? ठीक है, तो ये दो जो लाइनें हैं आपके, इन लाइनों से ही आपका पूरा चैप्टर नंबर 11, इसके क्वेश्चन आंसर है। सारे चैप्टर मैंने क्लास में पढ़ा दिया, तुम्हें क्वेश्चन आंसर तुम्हें करने हैं। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है ये तुम्हारे, इनको सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से बल के कार्य है, यानी बल क्या क्या काम कर सकता है। बल किसी वस्तु को विराम अवस्था से गति अवस्था में ला सकता है। विराम का मतलब कोई वस्तु स्थिर है, आप बैठे हो तो आप स्थिर बैठे हुए हो। जैसे आप खड़े हो गए तो आपने बल लगाया आपकी मांसपेशियों ने, तो आप खड़े हो गए। तो बल क्या करेगा? किसी भी वस्तु को विराम अवस्था से उसको गति अवस्था में ला सकता है, यानी उसकी गति में परिवर्तन कर सकता है। ये काम कर सकता है, बिल्कुल राइट है। बल किसी गतिशील वस्तु की चाल में परिवर्तन कर सकता है। जैसे कोई बॉल है, क्रिकेट हम खेल रहे हैं या कुछ और भी खेल रहे हैं, तो कोई बॉल है, वो किस गति से आ रही है? उसकी गति कम है तो उसको ज़्यादा कर सकते हैं, और उसकी गति ज़्यादा है तो उसको कम कर सकते हैं। कोई बॉल है, उसकी गति कम है तो उसको ज़्यादा कर सकते हैं, किसी बॉल की गति ज़्यादा है तो उसको क्या कर सकते हैं हम? कम। सपोज करो कि बॉल सामने से आ रही है, बॉल काफ़ी धीरे आ रही है, लेकिन उस बॉल पे आपने शॉट मार दिया इस तरीके से। आपके पास में कोई हॉकी या स्टिक कुछ है, आपने क्या किया? उस पर शॉट मार दिया ज़ोर से। तो अगर आपने उस पर शॉट मारा तो वो ज़ोर से चलने लगेगी। तो बल किसी गतिशील वस्तु की चाल में परिवर्तन कर सकती है, ये बात भी सही है। बल किसी गतिशील वस्तु की दिशा में भी परिवर्तन कर सकती है, ये बात भी सही है। बल अगर आपने लगाना है तो बल आप किस दिशा में लगाओगे, उसी दिशा में आपकी वस्तु गति करने लगेगी। बल उपरोक्त सभी कार्य करने में सक्षम है, तो बिल्कुल राइट। अब आपको क्या करना है? क्वेश्चन ये उतारना है कि बल कौन कौन से कार्य कर सकता है, और ऑप्शन तीनों उतारने हैं। ठीक है, इसका आंसर तो क्या होगा? द। लेकिन आपको द नहीं उतारना, आपको ये तीनों ऑप्शन आंसर के रूप में उतारने हैं। फिर है कि पेशीय बल है। पेशीय बल क्या है? हमारी मांसपेशियों के बीच में लगता है, तो ये संपर्क बल है। असंपर्क और संपर्क और घर्षण, तीन ही प्रकार के बल हमने पढ़े आज चैप्टर में। ठीक है, तो ये असंपर्क और घर्षण बल नहीं है, ये कौन सा बल है? आपके संपर्क, कॉन्ट्रैक्ट फोर्स है ये आपके। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ए। तो इसमें केवल आपको पेशीय बल एक संपर्क बल है, इस तरीके से लिख लेना आप। ठीक है, निम्न में से असंपर्क बल का उदाहरण नहीं है, यानी आपके तीसरा क्वेश्चन है आपके कि निम्नलिखित में से, आपके तीसरा जो क्वेश्चन है वो है आपके कि निम्न में से असंपर्कित बल है, यानी कि जो संपर्क में नहीं आता, उस बल का उदाहरण नहीं है। तो 3 बल ऐसे हैं जो संपर्क में है, और 1 बल ऐसा है जो संपर्क में नहीं आने से हो गया। देखो, गुरुत्वीय बल, चुंबक का लोहे पर बल और पेशीय बल, ये तीनों जो बल हैं ये किस प्रकार के बल हैं? आपके संपर्क में आने से ही लगते हैं। ठीक है,
तो इसमें असंपर्क में सॉरी ये तीनों बल तो आपके असंपर्कित बल है। अब है आपके क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में है कि निम्न में से असंपर्क बल का उदाहरण नहीं है। ठीक है, असंपर्क बल, देखो चुंबकीय बल असंपर्क है, गुरुत्वीय बल असंपर्क है, आपके स्थिर वैद्युत बल ये भी असंपर्क बल है। केवल पेशीय बल किसका उदाहरण है? संपर्क बल का। अभी अभी पढ़ा है हमने, ये संपर्क बल का उदाहरण है, तो ये असंपर्क बल का उदाहरण नहीं है। ठीक है, अब दाब का सूत्र क्या होगा आपके, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सह। ठीक है, अब दाब का सूत्र क्या है? दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, ये दाब का सूत्र है। ठीक है, याद करना है आपको, ये सूत्र भी याद करना है। अब है आपके कि थोड़ा सा दाब को समझ लेते हैं कि कैसे ये काम करता है। फिर है कि 225 केजी द्रव्यमान के किसी पिंड का भार पृथ्वी पर क्या होगा? तो राइट आंसर है आपका 250 न्यूटन। ठीक है, क्योंकि देखो हमारे पृथ्वी का जो गुरुत्वीय त्वरण है वो जी का मान लगभग है आपके 9.8 न्यूटन, आप इसको मानते हो, तो लगभग 10 के आसपास हुई ये वैल्यू। 9.8 का मतलब 10, अब इसको 10 से गुणा कर देंगे 225 को, तो आपके ये केजी में है। ठीक है, तो ये भी आपके मान निकल के आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से। तो ये जब मान आएगा तो आपके न्यूटन बनेगा, तो इसको आप 225 को 10 से गुणा करोगे तो आपके 2250 न्यूटन उस वस्तु का, उस पिंड का भार होगा किस पे? पृथ्वी पे। अब भार क्या होता है और द्रव्यमान क्या होता है ये मैं आपको आपकी क्लास में बता चुका हूँ, पर फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ। वैसे तो 9th क्लास में अच्छे से समझ में आएगा आपके ये टॉपिक। देखो हर वस्तु का अपना एक भार होता है और उसका द्रव्यमान भी होता है। अब द्रव्यमान क्या होता है? ओनली एम, मास, किसी भी वस्तु का मास उसका द्रव्यमान होता है। ठीक है, ये मास को बोलते हैं हिंदी में आपके द्रव्यमान। अब भार क्या होता है? भार होता है W बराबर m इंटू जी, ये भार का सूत्र है। भार बराबर आपके द्रव्यमान इंटू आपके गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, ये होता है आपके गुरुत्वीय बल या गुरुत्वीय त्वरण हम जिसे देखते हैं, ये होता है आपके जी। तो जी को और द्रव्यमान को आप गुणा करोगे तो आपको क्या निकल के आएगा? भार। तो आपको पता है यहाँ पे भार कितना दे रखा है? 225, तो हमने m का मान रखा 225 इंटू, अब g का मान हमें पता है कितना होता है? 10। ठीक है, तो फाइनल वैल्यू कितनी आएगी आपके? 2250 न्यूटन। ये क्या हो गया? इसका भार हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करवा दिया है। अब है आपके क्वेश्चन के रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो यहाँ पे कहा गया है कि दो वस्तुओं के बीच अन्योन क्रिया के कारण क्या लगता है? आपके बल के कारण अन्योन क्रिया होती है। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? दाब, यानी किसी एक विशेष क्षेत्र पर लगने वाले। अब देखो इतना बड़ा क्षेत्र है ये कोई हमारी दीवार हमने बना ली और इस दीवार में हमने इस तरीके से कलर कर दिया। अब हम चाहते हैं कि इस दीवार के अंदर हमें कोई कील ठोकनी है, हमें कोई कील इसमें लगानी है। तो हम क्या करेंगे? एक कील बनाएंगे इस तरीके से, आगे से उसको क्या करेंगे? नुकीला कर देंगे ऐसे। आगे से वो कील कैसी होगी? नुकीली, यानी आगे उसका क्षेत्रफल क्या करेंगे? कम कर देंगे। अब आपको बताया कि ये कील होती है आपके घर में, सभी जानते हैं कील को। तो अब इस कील का आगे का जो क्षेत्रफल है, ये वाला आगे का, ये जो क्षेत्रफल है ये वाला, ये क्षेत्रफल कैसा होता है? नुकीला। अरे होता है नहीं होता? होता है। अब इसका क्षेत्रफल अगर कम कर देंगे तो क्या होगा? दाब बढ़ जाएगा। दाब क्या होगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि दाब क्या होता है? अभी अभी हमने सूत्र पढ़ा है, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। अगर आपको किसी वस्तु पर दाब ज़्यादा लगाना है तो उसका क्षेत्रफल क्या होना चाहिए? कम। अब आपको पता है आप बल लगा रहे हो इस कील पर, तो इस कील पर बल किस में बदल रहा है? दाब में। आप यहाँ पे ठोकोगे हथौड़ी से तो ये कील आराम से अंदर जाएगी। लेकिन इस जगह का अगर क्षेत्रफल को आप इस तरीके से चौड़ा कर दो, इस तरीके से जैसे इतना, तो
तो क्या ये कील दीवार में जा पाएगी? नहीं। क्यों? क्योंकि दाब लगेगा ही नहीं, हमारा बल लगेगा ही नहीं। तो क्षेत्रफल कम होगा तो दाब अच्छे से कार्य करेगा। तो वही चीज़ है कि प्रति एकांक यानी इतने से क्षेत्रफल पर, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? दाब। ठीक है। अब हमने पूरी दीवार पे दाब थोड़ी लगाया है, दीवार के किसी एक कोने में जाके एक जगह हम क्या कर रहे हैं? कील को ठोक रहे हैं। तो केवल हमारा जो दाब जो लग रहा है, जो बल लग रहा है, वो दाब के रूप में सामने आ रहा है, हमारी कील दीवार में जा रही है। ठीक। अब है सभी वस्तुओं को एक से दूसरी के ऊपर बल लगाती है, यह बल कहलाता है। यानी सब वस्तु एक दूसरे के ऊपर बल लगाती है तो ये बल कहलाता है आपके गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन फोर्स। ठीक है। अब है आपके कि दो वस्तुओं के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण, यानी कि बल दो वस्तुओं के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण लगता है। बिल्कुल सही बात है, दो वस्तुओं के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण लगता है, बिल्कुल बात सत्य है, ट्रू। दूसरा है कि बल में केवल दिशा होती है, परिणाम नहीं होता, ये गलत है। बल में दिशा और परिणाम दोनों चीज़ें होती हैं। तो ये क्या है? आपके फाल्स है, यानी ये बात गलत है, उसके अंदर परिणाम भी। अब है कि घर्षण बल हमें अपने सभी क्रियाकलापों को करने के योग्य बनाता है। ठीक है। चौथा, ये भी गलत है, ऐसा कुछ नहीं है, कई क्रियाकलाप रुक जाते हैं। मांसपेशियों के क्रिया स्वरूप लगने वाले बल को पेशीय बल कहते हैं। ये बात बिल्कुल आपके सत्य है। मांसपेशियों के द्वारा जो बल लगेगा उसे पेशीय बल कहेंगे, क्योंकि पेशियाँ होती हैं मांसपेशियाँ, पेशीय बल मांसपेशियों के द्वारा। ठीक है। तो ये आपको याद रहेगा। फिर है किसी एक चुंबक पर दूसरे चुंबक के द्वारा लगाए गए बल असंपर्क बल का उदाहरण है, ये भी सही है। ठीक है। अब आपको मिलाना है कि किसका आंसर क्या आएगा। ठीक है। तो इसका आंसर देखिए आप कि गुरुत्व बल, स्थिर वैद्युत बल, वायुमंडलीय बल और पेशीय बल। तो गुरुत्व बल क्या है? दो पिंडों के बीच लगता है। तो पृथ्वी के द्वारा, हम सब क्या है? पृथ्वी पे सब पिंड के रूप में रह रहे हैं, तो पहले का आंसर होगा डी, यानी कि पृथ्वी के द्वारा जो बल लगाया जाता है उसे कहते हैं गुरुत्व बल। ठीक है। दूसरा है स्थिर विद्युत बल, आवेशित वस्तु के द्वारा लगाया गया बल, ये होता है आपके स्थिर वैद्युत बल। तो आपके दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है। तो पहले का आंसर तो हो गया आपके डी, दूसरे का हो गया सी, दूसरे का हो गया आपके आंसर सी। और वायुमंडलीय दाब, वायु के द्वारा लगाया गया दाब, तो आपके तीसरे का आंसर हो गया बी, और बचा क्या? ए। तो पेशियों के द्वारा लगाया गया दाब किसमें लगता है? मांसपेशियों में। ठीक है। तो ये आपको राइट आंसर आपको मिल गया है कि गुरुत्वीय बल पृथ्वी के द्वारा लगाया जाता है, स्थिर विद्युत बल आवेशित वस्तुओं के द्वारा लगाया जाता है, वायुमंडलीय दाब वायु के द्वारा लगाया गया दाब, और पेशीय बल मांसपेशियों के द्वारा लगाया गया बल। तो ये आपको याद होना चाहिए। अब है कि बल किसे कहते हैं? किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के, यानी कि हम देख रहे हैं कि किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के यानी अभिकर्षण या खिंचाव, अपकर्षण को क्या कहते हैं? बल। ठीक है। बल के अभाव में पिंडों की प्रवृत्ति क्या होगी? यदि बल ही नहीं लगेगा तो पिंड कैसे काम करेंगे? बल के अभाव में पिंड विराम अवस्था में रहेगा या सरल रेखा में एक समान वेग से गति करेगा। ठीक है। फर्श पर लुढ़क रही गेंद कुछ देर बाद पश्चात स्वयं ही रुक जाती है, इसके लिए कौन सा बल उत्तरदायी है? फर्श पर लुढ़क रही गेंद स्वयं रुकने के लिए आपके घर्षण बल, यानी कि वस्तु की गति का विरोध करता है। इसलिए मैंने आपको 12वां चैप्टर पहले पढ़ाया है ताकि आपको घर्षण बल आराम से समझ में आ सके। यदि किसी वस्तु पर दो बल विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं तो कुल बल का मान क्या हो जाएगा? आपके बराबर होगा, यानी कि शून्य फोर्स हो जाएगा। अगर दोनों बल, जैसे कोई वस्तु है आपके, ये बॉक्स है जिसको हमने दिखाया था आज, इस पर 5 न्यूटन का बल लग रहा है इधर से, और इधर से भी 5 न्यूटन का बल लग रहा है, तो दोनों तरफ से 5 और इधर से भी 5, तो बराबर बल लग रहा है, तो वस्तु की स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि बल का मान क्या हो जाएगा? 0। नेट फोर्स क्या होगा? 0। पेशीय बल से अभिप्राय क्या है, यानी क्या आशय है? तो हमारे शरीर की मांसपेशियों के द्वारा लगाया गया बल क्या कहलाता है? आपके पेशीय बल, जो पूरे दिन हम बहुत ज़्यादा लगाते रहते हैं। खड़े होंगे तो मांसपेशियाँ काम करेगी, बैठोगे तो मांसपेशियाँ काम करेगी, हाथ से काम करोगे तो भी आपके हाथ पैर की मांसपेशियाँ काम करेगी। विद्युत बल क्या है? दो आवेशित वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को विद्युत बल कहते हैं। ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि सर्दियों के अंदर, आप सर्दियों के अंदर क्या करते हो? जैसे आपके हाथ है यहाँ पे, हल्का सा आपको सर्दियों में जब कपड़े उतारते हो तो
तो हल्की सी आपको स्पार्किंग होते हुए नज़र आती है, ऐसा लगता है कि कुछ चमक रहा है रात को। स्पार्किंग टाइप आपके हाथ में रुई से खड़े हो जाते हैं सर्दियों में टाइप से, जब आप कपड़े उतारते हो ऐसे चमक। या फिर सर्दियों के अंदर आप जिस कंबल को या ब्लैंकेट को ओढ़ के सोते हो, यानी जिसके द्वारा, उसमें आप देखते हो कि आप उसको थोड़ा सा, जैसे कि काफ़ी देर से सो रहे हो या फिर काफ़ी देर बाद उसके अंदर गए हो, तो उसमें एकदम चट चट की आवाज़ आती है। तो वो जो बल आपको चट चट वाला महसूस होता है, वो बल कौन सा है? आपके विद्युत बल है, ठीक है। क्योंकि आप भी आवेशित होते हो उस समय, वो भी आवेशित होते हैं, तो दोनों आवेशों के बीच में जो बल लगता है उसे कहते हैं विद्युत स्थिर बल आपके, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गए आपके। फिर हैं आपके कि चुंबकीय बल को परिभाषित कीजिए। दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच अथवा एक चुंबकीय ध्रुव अथवा किसी चुंबकीय पदार्थ जैसे लोहे के बीच लगने वाले बल को चुंबकीय बल कहते हैं। उस बल का नाम बताओ जो केवल संपर्क में रखी दो वस्तुओं के बीच ही कार्य करता है। वो बल कौन सा? आपके घर्षण बल। दो उदाहरण दीजिए जहाँ वस्तु की गति बदलने के लिए बल लगाया जाता है। ठोकर मारो, तो दरवाज़ा अगर आपको बाहर लगाना है तो आप उसको ठोकर मार सकते हो, तो आपको पता है कि उसमें गति हो जाएगी। मारना, किसी चीज़ को आप मार रहे हो, वही ठोकर मारना जैसा, ठीक है। फिर आपके खींचना, अगर आप खींच रहे हो तो भी उसकी गति बदल जाएगी। दाब किसे कहते हैं? किसी पृष्ठ के एकांक यानी किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? आप दाब कहते हैं, ठीक है। ये दाब समझ में आ गया होगा। संपर्क बल के दो उदाहरण बताओ। संपर्क, एक तो पेशी है, हमारी मांसपेशियां आपस में संपर्कित होती है, एक आपके घर्षण बल। असंपर्क बल किसे कहते हैं? दो वस्तुओं के बीच, यानी कि दो वस्तुएं हैं, उनमें दोनों में किसी भी प्रकार का संपर्क नहीं हो रहा है, तब भी उनमें बल लग रहा है, उसे कहते हैं असंपर्क बल, ठीक है। असंपर्क बल के उदाहरण आपके चुंबकीय बल, स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल। तो ये 13 क्वेश्चन है। कल आपकी कॉपी में ये 13 के 13 क्वेश्चन मेरे को चाहिए। ये आपकी